हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू जावा गुरुकुल। तो आज हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड के अलग अलग यूज हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दिस कीवर्ड को हम स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम दिस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड को हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करते हैं बाय यूजिंग अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप चेक कर पा रहे हो तो मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक मेरी मेन क्लास है और एक मेरी स्टूडेंट क्लास है विच इज नॉट पब्लिक। सो हमें पता है कि स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है जिसको हम बोलते हैं रोल नंबर, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जो आप क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन कर रहे हो उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और मैंने अभी एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका मैंने नाम सेम रखा है बिकॉज दिस इज आइडेंटिफिकेशन, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। जब एक मेथड का नेम और क्लास का नाम सेम होता है तो उसको हम मेथड बोलने की बजाय हम उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो आई एम पुटिंग एन आर्गुमेंट हियर, रोल नंबर। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो मैं एक रोल नंबर एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। तो रोल नंबर जैसे ही मेरे पास आता है तो मैं उसको अपने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहती हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर अवेलेबल इन जावा। एक हमने अभी बताया मैंने आपको कि एक है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल जो हम क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं, जिसका स्कोप विद इन क्लास होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। एक वेरिएबल मेरे पास ऐसा है जो मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन कर रही हूँ, तो उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो विद इन ब्लॉक ही रहेगा। विद इन कंस्ट्रक्टर वी कैन से, विद इन मैथड वी कैन से, और वी कैन से विद इन ब्लॉक। ब्लॉक कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका स्टैटिक ब्लॉक हो, चाहे वो आपका फाइनली ब्लॉक हो, किसी भी तरह का ब्लॉक जो आप इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हो। उन अगर आप उसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो वो लोकल वेरिएबल कंसीडर होता है। तो अब मेरा सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको पहले भी मेंशन की है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, मुझे एक रोल नंबर चाहिए जो मैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा लोकल इंस्टेंस वेरिएबल है और ये मेरा लोकल वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय न्यू इंस्टेंस, राइट। अब मुझे फॉर एग्जांपल रोल नंबर पास करना है 101। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं, बट मैं इसके लिए एक मेथड बना रही हूँ जो मुझे रोल नंबर डिस्प्ले करेगा। तो उसका हम नाम रखेंगे डिस्प्ले रोल नंबर। हम इसके अंदर सिर्फ एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं जिसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि वी आर डिस्प्लेइंग द रोल नंबर। ऑब्वियसली ये रोल नंबर वो है जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि इसकी लिमिट यहाँ पर खत्म है। सो हम इसको चला कर देखते हैं, पर चलाने से पहले मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, बट इसके लिए मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा इफ वी वांट टू डिस्प्ले रोल नंबर। तो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मेरा डाउट ये है यहाँ पे कि जब मैंने इसको 101 दिया है तो वो भी ये 0 क्यों है, क्या रीजन है यहाँ पे। तो रीजन ये है जिसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी। यहाँ पे एम्बिग्यूटी अराइज हुई है, वी कैन से अ कंफ्यूजन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डुप्लीकेसी है यहाँ पे। बिकॉज मेरे पास दो वेरिएबल है, एक इंस्टेंस वेरिएबल और एक मेरा लोकल वेरिएबल, दोनों का नाम सेम है।
अब यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वार्निंग है मेरे पास जिसमें मेंशन है क्वालिफाई लेफ्ट हैंड साइड, क्वालिफाई राइट हैंड साइड। यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज है कि कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है और कौन सा मेरा लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसलिए वो इसको चेंज नहीं कर पा रहा है। तो हमें मेंशन करना है कि कौन सा हमारा लोकल वेरिएबल है। तो अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे दिस लगा रही हूँ तो मैं ये स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। अब यहाँ पे क्लैरिटी है, वार्निंग भी हट गई है। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लोकल वेरिएबल मेरा राइट साइड पे है और इंस्टेंस वेरिएबल मेरा लेफ्ट साइड पे है। तो अब इसको चला कर देखते हैं। फर्स्टली सेव इट, सी 101। यहाँ पे जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। तो इंस्टेंस वेरिएबल फर्स्टली वी कैन यूज इफ देयर इज एनी एम्बिग्यूटी। If there are two variables, both are different scoped variable but have same name, तब हम this कीवर्ड यूज करते हैं to identify this is an instance variable and to differentiate from the local variable। फर्स्ट यूज तो इसका आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड यूज अब हम इसका डिस्कस करते हैं। जब भी हम अपनी क्लास के अंदर कोई भी मेथड बनाते हैं तो वो सारे मेथड हमारे क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड्स। For example, I have another method which will display a name। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं इसको with the name, right? Now I have two methods, display roll number and display name। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉल करते हैं इसको। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, डिस्प्ले नेम। स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा ये, तो यहाँ पे मैं अपना नेम मेंशन कर देती हूँ। फाइन। अब यहाँ पे हम कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम एक ही क्लास के अंदर अलग अलग मेथड बनाकर उनको अलग अलग मेथड्स में ही कॉल कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरा एक रोल नंबर मेथड है, डिस्प्ले रोल नंबर, उसके अंदर मैं डिस्प्ले नेम को कॉल कर रही हूँ। तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, बट इनडायरेक्टली कंपाइलर विल डू इट बाय दिस डॉट डिस्प्ले नेम। इनडायरेक्टली क्या हुआ है, जो हमने नहीं परफॉर्म किया है, हमारे कंपाइलर ने ये परफॉर्म किया है, वो हमारे लिए क्या करता है, मेंशन करने के लिए कि ये जो मेथड कॉल हुआ है ये इंस्टेंस मेथड है, आई मीन विद इन क्लास ही है। तो आपको इसको अलग से कहीं ऑब्जेक्ट नहीं बनाने की जरूरत है, ये हमारी क्लास का ही मेथड है। हम दिस करके इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। आप डायरेक्ट खुद भी कर सकते हो, अगर आप दिस करके यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली यही हुआ है। और अगर आप इसको दिस डॉट करके मेथड को कॉल करते हो तो कंपाइलर को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो दिस कीवर्ड वो ऑटोमेटिकली आपके लिए लगा देगा। तो दिस अगर हम किसी मेथड के साथ लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा इंस्टेंस मेथड है। सेकंड इसका ये यूज है। अब हम थर्ड वन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वन होता है कि हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रही और इट कंटेन्स सम मैसेज हियर। सो फॉर एग्जाम्पल we can say a constructor without arguments। सो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर है जो मैंने बनाया है। अब ये कंस्ट्रक्टर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर मैंने एक रोल नंबर एक्सेप्ट किया, मैं उसके अंदर इसको कॉल करना चाहती हूँ। तो जब भी आप किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो।
अब मुझे ये कंस्ट्रक्टर अगर यहाँ पे कॉल करना है तो मैं या तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं या अनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसके थ्रू मैं इसको यूज कर सकती हूँ, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट मैं इसको कॉल कर लूं, तो आप दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप दिस कीवर्ड के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर अगर आपका विद आर्गुमेंट है तो आप आर्गुमेंट पास कर सकते हो, और अगर आपके पास आर्गुमेंट के बगैर कोई कंस्ट्रक्टर है, वी कैन से विदाउट पैरामीटराइज्ड, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सो दैट मीन कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। सो चेक कर लेते हैं। सी, जैसे ही मैंने इस कंस्ट्रक्टर का वैकेंसी कॉल किया, जैसे कि बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट मेन क्लास के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल किया इसने, मेरे नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, जिसके दिस कीवर्ड के थ्रू आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, बट इट शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर कंस्ट्रक्टर। अगर आप इसको दिस को यहाँ की बजाय अगर आप नीचे यूज करते हो तो इट विल गिव एन एक्सेप्शन। इट शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर कंस्ट्रक्टर। सो जब भी आप दिस कीवर्ड यूज कर रहे हो फॉर द कंस्ट्रक्टर स्पेशली, यू हैव टू पुट इट एट द फर्स्ट लाइन। तो इसके थ्रू आप किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। पर इंस्टांस, अगर आप किसी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो तो आप सुपर कीवर्ड यूज करोगे इंस्टेड ऑफ दिस कीवर्ड। ये थर्ड यूज था हमारा। अनदर यूज इसका ये होता है कि अगर मान लो कोई ऐसा मेरा मेथड है, फॉर एग्जांपल पब्लिक void get current class फॉर एग्जांपल, और अगर इसके अंदर हमने एक क्लास करंट क्लास वैकेंसी कि मेरा एक मेथड है जिसका नाम है गेट करंट क्लास, ये एक करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, वैकेंसी पास कर रहे हैं हम इसके अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट, या फिर आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, जो मैं इसको एक रोल नंबर देना चाहती हूँ 102 हेयर, और मैं इसको जस्ट प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो आप सिर्फ क्या कीजिए, रोल नंबर, फाइन। सो आफ्टर दैट जस्ट यूज रोल नंबर हेयर। तो अभी मेरे पास क्या है, एक गेट करंट क्लास का एक मेथड है जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया है, वो भी मेरी करंट क्लास का, स्टूडेंट क्लास का। तो यहाँ पे मैंने उसका एक रोल नंबर नया असाइन किया है उसको, और उसको मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया है। अगर आप इस मेथड को फॉर एग्जांपल मैं अपने रोल नंबर वाले मेथड में कॉल करना चाहती हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, दिस डॉट गेट करंट क्लास। अगर इसके अंदर अगर आपको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास करना है तो व्हाट यू कैन डू, आपको क्या करना है, या तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए पहले, या फिर आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाइए फॉर द सिंगल यूज। बट आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास दिस कीवर्ड है। अगर आप किसी में आर्गुमेंट में अगर आपने करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली दिस कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। दिस कीवर्ड का मतलब होता है कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं दिस पास करूंगी, इट विल एक्सेप्टेबल। हम इसको यूज करके देखते हैं। सी, यहाँ पे दिस मैंने दो बार यूज किया है, फर्स्टली फॉर इंस्टेंस मेथड एंड द सेकंड फॉर करंट क्लास ऑब्जेक्ट। अब सेम सिचुएशन अगर मेरे पास एक और आती है जहां पे मेरे पास एक मेथड है जो करंट क्लास को का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहता है, या करंट क्लास रिटर्न करना चाहते हैं अगर हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे गेट करंट क्लास रिटर्न। फाइन। तो अगर मेरे पास करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न करना है तो हम क्या कर सकते हैं, this here,
आप दिस कीवर्ड करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहते हैं तब भी आप दिस यूज करिए। अगर आप इसको एज अ आर्गुमेंट यूज करना चाहते हो तब भी आप यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी हम दिस यूज कर सकते हैं। हम किसी एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं, और हम इंस्टांस मेथड को भी कॉल करने के लिए दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूज हैं दिस कीवर्ड के। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, तभी आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, यानी हर एक दिस का अलग मीनिंग है यहाँ पे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आगे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए माय चैनल। थैंक यू।